मिथुन राशि अक्टूबर 2022। निकल जाएंगे यह दिन भी संघर्ष के साथ लाभ भी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें जय ज्योतिष। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह कन्या अर्थात अपनी दूसरी राशि में विराजमान है। 26 अक्टूबर को वह राशि परिवर्तन कर तुला राशि अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। कुल मिलाकर राशि स्वामी का यह गोचर केंद्र एवं त्रिकोण स्थान से है, स्वराशि में एवं मित्र ग्रह की राशि में होगा। परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व के दृष्टि से यह समय काल आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का द्वितीय स्थान एवं द्वितीयेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के लिए द्वितीयेश चंद्रमा होता है। अपने धन स्थान पर शनि महाराज और गुरु महाराज जैसे दो बड़े ग्रहों की एक ही समय दृष्टि है, जिस कारण धन वृद्धि के अवसर निर्माण होना, परिवार में शुभ कार्य होना, पारिवारिक सौख्य बढ़ना, वाणी में थोड़ी उग्रता आना जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। साथ ही अचानक धन लाभ, पारिवारिक प्रॉपर्टी से लाभ, पारिवारिक धन लाभ, परिवार के किसी सदस्य से धन लाभ, ऐसे धन लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे, उनका उपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए परिश्रमेश साक्षात ग्रहों के राजा रविदेव होते हैं। रवि ग्रह का गोचर इस महीने कन्या राशि से शुरू है। 17 अक्टूबर को वह राशि परिवर्तन कर तुला राशि अर्थात अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा। कहीं न कहीं नीचारोही या नीच राशि का ग्रह होने के कारण परिश्रम करने की अपेक्षा उसे टालने की वृत्ति आप में विकसित होगी। वैसे भी मिथुन राशि के जातक गत 3-4 वर्षों से बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। भाग्येश ने भी आपके लिए ढहिया का निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में काम में आलस करना, काम करके कुछ उपयोग नहीं, ऐसी भावना निर्माण होना, यह आपके साथ हो रहा है। वही प्रकार इस महीने भी होगा, लेकिन उसके साथ मनुष्य के पास एक इच्छा शक्ति होती है। उसे यदि आप जागरूक करते हैं तो विपरीत स्थिति में भी आप उत्साह से कार्य कर सकते हैं। उसका उपयोग कीजिए, लाभ होगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। आपके चतुर्थ स्थान में बुध एवं शुक्र द्वारा नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही लक्ष्मी नारायण योग भी है, अर्थात आपके केंद्र स्थान में एक ही समय पर 2 राजयोग निर्माण होंगे। उन राजयोगों पर गुरु एवं शनि महाराज की दृष्टि भी रहेगी। परिणाम स्वरूप वास्तु सुख, वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए कि गुरु महाराज वक्री अवस्था में है और शनि महाराज भी 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। कुल मिलाकर वास्तु, वाहन सुख, घर की सुख शांति, यह सब आपको प्राप्त होगा। लेकिन कई बार घर में प्रसन्न वातावरण होने के बाद भी आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। शिक्षा एवं इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस महीने सलाह दी जाती है कि आप प्रेम के संदर्भ में अत्यंत सावधान रहें। साथ ही जो जातक आयोजित विवाह करने वाले हैं, वे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व
संपूर्ण जानकारी निकालें, क्योंकि इस संदर्भ में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपको फंसाया जा सकता है। पढ़ाई में आपको सफलता मिलने वाली है, अर्थात उसके लिए अधिक परिश्रम करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, लेकिन उचित परिश्रम करने के बाद में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कभी कभी ग्रह अतिरिक्त सहयोग करते हैं, लेकिन जब ग्रहों का सहयोग कम हो तब अधिक अध्ययन कर, अधिक परिश्रम कर सफलता प्राप्त करनी पड़ती है। जो आपने इस महीने करना चाहिए, उस कार्य के लिए इष्टदेव आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए थोड़ा परेशानी का रह सकता है। विशेष रूप से हॉस्पिटल के खर्च आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित छोटी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण हॉस्पिटल का खर्च भी हो सकता है, लेकिन वह अधिक तीव्र नहीं होगा। शीघ्र ही आप उसमें से बाहर निकलेंगे। प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे। हित शत्रुओं की गतिविधियां बढ़ेगी, इसीलिए उस दृष्टि से सावधान रहना आपके लिए आवश्यक होगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर अगर कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख मिलने के लिए प्रयास करना उचित रहेगा। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल के रखने की सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मिथुन जातकों के लिए यह महीना संघर्ष से भरा रहेगा। इसके विरुद्ध व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना प्रगति का सिद्ध होगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हो, फार्मेसी क्षेत्र में हो तो व्यवसाय वृद्धि के विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके काम का श्रेय आपको ना मिले, अर्थात आप परिश्रम करेंगे लेकिन आपने अच्छा काम किया ऐसा नहीं कहा जाएगा। उससे मानसिक परेशानी होना अत्यंत स्वाभाविक है, लेकिन आप अपना कर्म करते रहे। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इस ओर कतई ध्यान न दे, ऐसी सूचना आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके लिए कई शुभ संकेतों का निर्माण होगा। विशेष रूप से चतुर्थ स्थान में हुआ बुध शुक्र का गठबंधन से आपके लिए राजयोग निर्माण होगा। दशमेश गुरु महाराज दशम स्थान में और लाभ स्थान का राहु आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। लेकिन भाग्य के दृष्टि से विचार करें तो भाग्य शनि महाराज भाग्य के व्यय स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वे वक्री और ढैया की अवस्था में हैं, जिस कारण भाग्य में कहीं न कहीं न्यूनता उत्पन्न होगी। भाग्य की यह न्यूनता कर्म से भरनी पड़ती है। उसमें शुभ बात यह है कि शनि महाराज 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। उसके बाद 17 जनवरी 2024 को वे जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब आपका संघर्ष समाप्त होगा और भाग्य से सहयोग मिलेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। मिथुन राशि के लिए कर्मेश गुरु महाराज है, वे आपके कर्म स्थान में विराजमान है। यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वे वक्री अवस्था में है। परिणाम स्वरूप कर्म करने की अपेक्षा उसे टालने की प्रवृत्ति आप में विकसित होगी। लेकिन मिथुन जातकों ने एक बात विशेष रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, कर्म करे जा फल की चिंता न करे इंसान। यही है गीता का ज्ञान। यह समझना और वैसा व्यवहार करना आपके लिए आवश्यक होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में प्रवेश करने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए वहां आता है। उस अनुसार मिथुन राशि के लाभ स्थान में राहु और
हर्षल, यह 2 ग्रह विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में सभी पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, जिस कारण राहु और हर्षल से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, उनका उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए छोटी बड़ी यात्रा के कई योग निर्माण होंगे, कई खर्च के योग भी है। इसीलिए आपने वैसी मानसिकता पहले से ही बना लेनी चाहिए। जो मिथुन जातक विदेश में हैं, उनके लिए संघर्ष के बाद सफलता के योग निर्माण होंगे। कुल मिलाकर मिथुन जातकों के लिए यह महीना सौख्य का, उन्नति का, प्रगति का है, अर्थात थोड़ा संघर्ष भी है। लेकिन मनुष्य जीवन को संघर्ष लागू है। जिस प्रकार अच्छे दिन नहीं रुकते हैं, वैसे ही यह दिन भी नहीं रुकेंगे। इसीलिए पूरा ध्यान अपने कार्य की ओर दीजिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। उस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 8, 17 और 27 यह दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे, तो 6, 15 और 24 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो अपनी और अपने परिवार की पूरा ख्याल रखिए। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने के उपायों का विचार करें तो हमारी भारतीय संस्कृति में अक्टूबर महीना का विशेष महत्व है। 2022 के अक्टूबर महीने में दशहरा, कोजागिरी, दिवाली जैसे त्यौहार है। परिणाम स्वरूप इस महीने के उपायों का भी बड़ा महत्व है। दशहरा, दिवाली के लिए हम स्वतंत्र वीडियो बनाते हैं, लेकिन उससे पूर्व इस महीने करने के विशेष उपाय की दृष्टि से श्री कृष्ण के कई नाम हैं जो सांसारिक समस्याओं को कम करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। राशि के अनुसार वह नाम मैं आपको देने वाली हूँ। पहले दिन 108 बार किसी मंत्र का जाप करें तो वह सिद्ध होता है। उसके बाद प्रतिदिन केवल 5 बार मंत्र का जाप किया जाए तो भी चलता है। उस अनुसार मिथुन जातकों के लिए गोकुलनाथाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर एक राशि के लिए अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।